नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे मैरिज ब्यूरो संचालक को गिरफ्तार किया है जो कि सम्राट परिवारों को शादी योग्य लड़के और लड़कियों की फोटो दिखाकर रिश्ता तय करने के एवज में रकम वसूल लेता था और उसके बाद लोगों से संपर्क तोड़ लेता था। लॉर्डगंज थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें बताया गया था कि साईं बंधन मैरिज ब्यूरो के संचालक आशीष डे के द्वारा इस तरह की ठगी की जा रही है। आशीष डे ने अपने ऑफिस में कुछ लड़कियों को काम पर रखा था और इन्हीं लड़कियों के माध्यम से वो लोगों की बात कराता था। पुलिस ने जब तस्दीक की तब पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस पर पुलिस ने साईं बंधन मैरिज ब्यूरो के संचालक आशीष डे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी आशीष डे दूसरे प्रदेशों के कई परिवारों से इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि आशीष और उसका सहयोग करने वाली लड़कियों के संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें प्रार्थी है कृष्ण कांत नामदेव। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके परिचित बच्चू गोयल जो हाथरस में रहते हैं उनसे बच्चू गोयल जी के बेटे की शादी के नाम पर थाना लाडगंज क्षेत्र में यादव कॉलोनी में साईं बंधन मैरिज ब्यूरो के संचालक आशीष डे के द्वारा शादी कराने के नाम पे 11,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवाकर धोखाधड़ी की गई है। उनकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर आशीष डे को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया है। एक आपराधिक रिकॉर्ड का पता चला था जिसको केस डायरी में संलग्न कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सादर कोबारा ग्राउंड में मिलिट्री के द्वारा मेले का आयोजन किया गया। ये मेला हर साल दीपावली में लगाया जाता है, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से आयोजन नहीं हो रहा था। इस साल आयोजन किया गया। मिलिट्री के लोग इस मेले में अपने परिवार के साथ यहां आए और मेले का लुत्फ उठाया। बच्चे भी बहुत खुश थे। उनके लिए झूले का विशेष प्रबंध किया गया था। इस मेले में खाने के कई वैरायटी के स्टॉलों का प्रभात भी किया गया था। आज आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग आज कोबरा ग्राउंड में आए हुए हैं, रिज रोड। यहाँ पे आर्मी का दिवाली का मेला लगा है। ये हर साल लगता है? ये हर साल लगता है। पिछले 1-2 साल से कोविड के कारण नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस साल आप देखेंगे कि बहुत रौनक है यहाँ पे और लोग भी अच्छी भारी मात्रा में आए हैं। सुबह 10:30 GOC मैम ने इसको इनॉग्रेट किया था एंड उसके बाद खाने पीने के स्टॉल्स, बच्चों के खेलने के स्टॉल्स एंड आर्मी में जो आवा सेंटर है उसका स्टॉल और फ्रंटियर मोटोकॉप का भी गाड़ियों ने उन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। कैसा लग रहा है कि 2 साल बाद यहाँ पे लग रहा है स्टॉल लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है और खूब मज़ा आ रहा है। खाना पीना भी खूब वैरायटी है और आप खरीदी कपड़ों की, दिवाली की, दिए की और दिवाली की और भी खरीदी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका नाम? एकता वाधवा। आप किस पद पर हैं? संविदा समिति में है या आप? मैं फ्रंटियर मोटोकॉप से हूँ। रानीताल गेट नंबर 1 में महाकाली मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी छट्टू पंडा जी ने हमें बताया कि मां का दरबार हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है और यहां पर कई पीढ़ियों से मां की पूजा अर्चना होती आ रही है, लेकिन दीपावली में विशेष पूजा होती है जो कि पूरी रात चलती है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। राम जी के अयोध्या में आगमन हुआ था जिसके खुशी में दीपावली मनाते हैं और मां काली का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। आज रात को 12 बजे विशेष पूजा होती है और पूरी रात खुशी मनाई जाती है। पंडित जी, आज ये दीपावली के दिन है। आज यहाँ पे काली माँ के दरबार में एक विशेष पूजा की जाती है। तो ये किस टाइप मतलब किस प्रकार की पूजा रहती है आज के दिन? आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और साल में एक बार होता है और माई काली का जन्मदिन है आज और भगवान रामचंद्र भगवान का आज आगमन हुआ था अयोध्या जी में, इसलिए दीपावली मनाते हैं। और माई काली का जन्मदिन रहता है जो सीता माता का स्वरूप बताया गया है, तो उनका जन्मदिन भी आज रहता है। इसलिए इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से और माई के जन्मदिन के उत्साह से मनाया जाता है। कलकत्ता वासी और अपने जबलपुर वासी और अनेक प्रदेश में भी इसका बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन और भगवान रामचंद्र का आगमन बहुत ही धूमधाम से करते हैं। इसमें पूरा रात पूजा अर्चना होती है। आज के दिन पूरी रात ही माता की रहती है और भगवान की रहती है
माई काली का जन्मदिन 12 बजे रात में होता है। इसके कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है माई का जन्मदिन। और आज की रात शमशान की पूजा होती है और अपने दरबार, बड़े बड़े मठ और स्थल जहाँ जहाँ भी है माई सिद्धपीठ, माई काली का स्थान और अनेक सिद्धपीठ जो भी हैं, सब जगह बहुत ही उल्लास से, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का बहुत ही इंतज़ार रहता है हर एक काली माँ के जो उपासक हैं उनको, और भगवान रामचंद्र के जो उपासक हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण कि आज का दिन माना गया है और रहता है। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि रात को 4 बजे जाके स्नान भी करते हैं। हाँ, रात की 4 बजे भी स्नान, जैसे कातक मास चल रहा है इसमें तो अभी पूरी 4 बजे रात में उठ के कातक नहाता है व्यक्ति। और जो भी भगवान कृष्ण में हो, काली में हो, या अनेक जो भी अपने हिंदू धर्म में भगवान हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये कातक मास। उसमें बहुत ही व्यक्ति नहाते हैं, ग्वारी घाट नर्मदा जी अपने जा कर के और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत से जो नहीं जा सकते वो अपने घर में नहाते हैं 4 बजे रात से उठ के। तो ये महत्वपूर्ण जो मास चल रहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में शुक्रवार को पड़वा के अवसर पर अंबेडकर नगर की महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। आपको बता दें कि नगर में परसूलिया रोड पर स्थित 132 केवी बड़े बिजली ग्रिड टावर के पास अंबेडकर नगर की महिलाओं ने आज सुबह 10 बजे गाय के गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजा की। इस अवसर पर अंबेडकर नगर की महिलाएं मौजूद थीं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर तहसील की उप तहसील सोयत की पुलिस ने दीपावली के अवसर पर बड़ा धमाका कर अंतर्राज्यीय गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार कर 8 कुंटल 80 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 57 लाख रुपए है। आपको बता दें कि सोयत पुलिस ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि मुख्यालय भोपाल और पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुशांत सक्सेना उज्जैन रेंज के निर्देशानुसार शराब माफिया, गौ तस्करों और अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ और अन्य आपराधिक अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगर मालवा जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और सुसनेर एसडीओपी नाहर सिंह रावत के मार्गदर्शन में सोयत थाना प्रभारी हरीश जयजुरकर के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला आगर मालवा का इस साल का सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये अंतर्राज्यीय बहुत बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें गांजा 8 कुंटल 880 किलो है, तकरीबन 9 कुंटल के लगभग। इसमें विशाखापट्टनम से ये ले जा रहे थे और ये गांजा कोटा के लिए जा रहा था और इसमें मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। इसमें एक कंटेनर है MP09 GG 3474। इसमें करीबन गांजा की मात्रा के साथ साथ इसमें एक उसका ड्राइवर विष्णु प्रसाद रामकृष्ण दांगी, झालावाड़ जिले का खेजरपुर थाना रायपुर का रहने वाला है। इसके द्वारा ये बताया कि चूँकि हमको तो एक मुश्त 1 लाख रुपए दिया गया था कि भाई आप इस पूरा कंपनी चले जाएंगे और उस पर कार्रवाई की गई है। साथ में ही अब इसमें अनुसंधान में ये सब चीज़ें शामिल की जाएंगी कि विशाखापट्टनम में कहाँ से इन्होंने ये खरीदा और ये कोटा में कहाँ ले जा रहे थे। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वाहन मालिक की क्या भूमिका है और ये वाहन जिस कंपनी में चल रहा था उसकी का क्या योगदान है। इस पर जो है गहन अध्ययन किया जा रहा है और अपराध जो हुआ है उसका अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये समझे एक बड़ी खेप है जो जिला आगर के लिए हमारी सोयत टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एडिशनल SP और SDOP के निर्देशन में थाना प्रभारी हरीश जयजुरकर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बधाई और उनको खुशी करने की घोषणा की गई है। साथ में
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई दैन खाए जात है। फिल्म पीपली लाइव का ये गीत इन दिनों बाजारों और लोगों के बीच खूब सुनाई दे रहा है। बाजारों के चौक चौराहों पर खूब आकर्षक दीप बिक रहे हैं। इस बार बढ़ते तेल की कीमतों ने दीपावली का रंग फीका कर दिया है। गैस से लेकर सब्जियां, कपड़े और पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल तक की बढ़ती कीमतों के बीच लोग दीपावली किफायत के साथ मनाने की तैयारी में लगे हैं। इस समय बाजार में खाने का तेल 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। हर एक सामान की कीमतों में बीते सालों की अपेक्षा 30 से 50% की वृद्धि है। किराना व्यवसायी समर बहादुर सिंह ने बताया कि महंगाई का आलम है कि 2000 का किराना खरीदने वाला ग्राहक फिलहाल 500 की खरीद पर काम चला रहा है और लॉकडाउन के बाद दीपावली धूमधाम से मनाने की तैयारी है। लेकिन तेल और पटाखों की बढ़ती कीमतों, महंगाई और बारिश न होने से फसल अच्छी न होने से व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी प्रकार जनरल स्टोर और सजावटी सामानों के व्यवसायी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों की वजह से सभी सामानों के रेट में इजाफा हुआ है, इसलिए महंगाई की वजह से लोग खरीदारी में रुचि कम ले रहे हैं। इस बार दीपावली पर तो घाटा ही सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट कर जनता को दीपावली का तोहफा तो दिया, लेकिन इस गिरावट का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रेट ज़्यादा होने की वजह से अब बिक्री बहुत कम हो चुकी है और अब पहले से मार्केटिंग में नहीं रहा, व्यापार बहुत अभी। इसके पहले सालों में जब भी दीपावली का त्योहार आता था, पहले और आपकी अपेक्षा में काफ़ी अंतर है, क्योंकि धान की फसल भी इस बार बहुत कमज़ोर हुई, तो किसान वर्ग भी नहीं पहुँच पा रहा है और लोग जो मतलब आज 2000 का माल सामान ले रहे थे तो वो 500 में काम चला रहे हैं अपना। मतलब लोग बहुत परेशान हैं और त्रस्त होके आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है जो लोग कम खरीद रहे हैं? महंगाई सबसे मेन मुद्दा है और दूसरा ये फसल थोड़ा इस बार नहीं आई धान की, इस चक्कर से भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को टेंशन है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, हम लोग कुछ ग्राहकों से भी इसके विषय में जानना चाहेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और आपका व्यवसाय क्या है? मेरा नाम अतुल साटी है, मैं प्रॉपर सिमनाबाद से रहने वाला हूँ। मेरा जनरल स्टोर का काम है प्लस दिवाली का साज सज्जा का काम भी। अच्छा, इस बार जो है दीपावली में आपको क्या लग रहा है, ग्राहकों में रुझान लग रहा है, खरीदारी के में कैसा लग रहा है आपको? इस बार बिल्कुल भी रुझान नहीं है, प्लस महंगाई बहुत ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इस वजह से ग्राहक मार्केट में नहीं आ पा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, रौनक ही नहीं है एक भी। तो अभी जो है पिछले के सालों में जो आपकी ग्राहकी हुआ करती थी, जो बिक्री हुआ करती थी, और इस सालों में आप क्या देख पा रहे हैं? पहले तो हमारा बहुत अच्छा था, मतलब ये कहना चाहिए कि हमारा 70% था काम था जो, अभी जो परसेंटेज हम लोग उसका अगर परसेंट निकालेंगे तो 20% भी नहीं है। मतलब अभी प्रेजेंट में हमारा बहुत ज़्यादा स्लो काम है। अच्छा, लोगों का आपका कहना है कि महंगाई की वजह से लोग कम निकल रहे हैं, घरों से, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और चीज़ों में जो सामान आप लाए हुए हैं साज सज्जा का, इसके पहले के रेट में अब के रेट में कुछ अंतर है? अभी पहले के रेट में और अभी के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब 30% तक का अंतर है। प्लस इसका मेन कारण है डीजल पेट्रोल की महंगाई, इस वजह से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रही है। चलिए ठीक है, तो इस बार की दिवाली आपको कैसा लगने वाली है, कैसा रहेगी? इस बार तो हम लोगों को नहीं लगता कि पर्सनल व्यवसाय वाले लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली, बहुत ख़राब जाने वाली है। मेरा नाम अरविंद सिंह ठाकुर है। पिछली साल की अपेक्षा इस वर्ष रुझान नहीं मिल रहा है, ताकि शायद ग्राहकों के पास काफ़ी ग्राहकी कम देखी गई है। कैसा रुझान नहीं मिल रहा है? लोग क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि यानी कि जो लमसम 1 किलो 2 किलो सामान लेते रहे वो आधा किलो 250 ग्राम ले रहे हैं। ये कारण क्या है, आपको कुछ समझ में आया? शायद लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। नहीं तो वो पैसे ख़त्म होने का कारण महंगाई के चक्कर में। अच्छा, ये लगभग आज की डेट से है या काफ़ी दिन से ऐसा लग रहा है? ऐसा त्यौहार में तो नहीं होता रहा, अभी इस साल सबसे बार ऐसा देखने को मिल रहा है। महंगाई के कारण आपकी मिठाइयों में भी फर्क पड़ा। हाँ, फर्क पड़ा है कि हर चीज़ का रेट बढ़ा। इसके पहले जब दिवाली होती थी लॉकडाउन के पहले, तो आप लगभग बिक्री ठीक ठाक होती थी और काफ़ी वो होता था। चलिए, अपना भी सामान लेने की दूसरी तरह से खरीद के लेके आना पड़ता है, तो पैसे के लिए प्रॉफिट है, तो वैसा नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक, महंगाई के चक्कर में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विवेक गुप्ता है जी। आपका व्यवसाय क्या है? हम लोग का कपड़े का बिजनेस है अंकल, देख ही रहे हैं आप। अच्छा, तो इस बार जो है दीपावली में आपका व्यवसाय पे कुछ असर पड़ रहा है महंगाई का, या कुछ समझ में आ रहा है? क्या है, जैसे पिछले बार की तरह सबके पास पैसे भी होते थे कि हम लोग का जो व्यापार है किसानों के उससे है। भाई किसान के पास पैसा रहेगा वो खरीदी करेगा, नहीं रहेगा नहीं करेगा खरीदी। तो इस बार क्या है, महंगाई कुछ ज़्यादा ही चरम पे है, 30 से 40% का है। अब हम लोग जो चीज़ 400 बेचते थे वो 400 से ऊपर में आ रही है, तो उस हिसाब से अपन को बेचना पड़ रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मार कस्टमर भी झेल रहा है और व्यापारी भी झेल रहा है।
अच्छा, पीछे के सालों में इस बार जो है आपकी बिक्री में कुछ इजाफा हुआ है या गिरावट हुआ है, कैसा समझ में आया आपको? लगभग सेम लग रहा है, मतलब इजाफा तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन थोड़ा सा गिरावट है हल्की। बाकी वो आगे पता चलेगा और जो भी है। और ग्राहकों में क्या रुझान मिल रहा है? ग्राहक दिलचस्पी ले रहे हैं खरीदारी में? ग्राहक दिलचस्पी तो ले रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा महंगे के कारण ग्राहक थोड़ा सा फंस जाता है। जहाँ पे 2 आइटम खरीदता था आज की डेट में वो फंस रहा है थोड़ा सा, मतलब जल्दी नहीं ले रहा है। बस ये है कि महंगाई इतना ज़्यादा, अब जैसे कोई चीज़ अपन 200 की बेचते थे, अब वो अपन 300 की बेच रहे हैं, तो ग्राहक को उसमें ये महंगाई का कारण क्या कुछ है आपको आइडिया की? महंगाई जो बढ़ने का कारण है? महंगाई का कारण यही है कि अब हर चीज़ बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, प्लस अब जीएसटी भी कह रहे हैं कि 12% होने वाली है और महंगाई बढ़ जाएगी। अभी 5% है जीएसटी, अब कह रहे हैं कि जीएसटी भी 12% होने वाली जनवरी से। अब देखो अब क्या होता है। चलिए ठीक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।